ये तो कुछ मुक्तक हुए। जिस गीत के कारण से मनोज भाई ने मुझसे आग्रह किया, इनके साथ यहाँ पहली बार कुछ दिनों पहले बैठना हुआ। मैं जब आया था तो मुझे भी पता नहीं था कि भोपाल में किसी ने ऐसा प्रयास किया है, कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर कि साहित्य के लिए, साहित्य से जुड़े लोगों के लिए अलग से कुछ करने के लिए एक मंजिल है। और वहां पर तो आपको आपकी मंजिल मिलेगी, ये मंजिल अब हमारी होगी, ठीक है। ये साहित्यकारों की मंजिल है, इसके माध्यम से आप अपनी मंजिल पाएं। तो हम बैठे थे, गीत क्या है, कृष्ण भक्ति का एक, आप इसको भजन कह सकते हैं, मैं तो गीत ही कहता हूं, क्योंकि गीत और कविता यही हमारी जाति, हमारी धर्म यही है। तो भजन भी कहा जा सकता है, लेकिन भजन वैसे नहीं है। इसमें मैंने कृष्ण को आह्वान किया है और कुछ प्रतीकों से आह्वान किया है। और निश्चित रूप से इसका जो पहला बंद है वो द्वापर के उस कृष्ण और उनकी उन लीलाओं पर है, जिनको हम जानते हैं, जिन लीलाओं के कारण, जिस कारण से हम कृष्ण भक्ति और प्रेम के कारण कृष्ण को पूजते हैं। तो वो द्वापर के युग की 3 बातें हैं। उसके बाद के 3 बंद, आज कलयुग में मैं क्यों कृष्ण को और किस रूप में याद कर रहा हूँ, क्यों याद कर रहा हूँ, कृष्ण क्यों चाहिए, उस पर ये बात है। अपना ये मेरा भी बहुत प्रिय ये गीत है। यमुना करती है आह्वान, छेड़ो फिर मुरली की तान। आप चाहें तो ताली बजा सकते हैं। यमुना करती है आह्वान, छेड़ो फिर मुरली की तान। कान्हा फिर से आओ ना, लीला फिर दिखाओ ना। यमुना करती है आह्वान, छेड़ो फिर मुरली की तान। कंस की कारा कैसे तोड़ी, माखन मटकी किसने फोड़ी। कंस की कारा कैसे तोड़ी, माखन मटकी किसने फोड़ी। पूछती है मैया मोहन, फिर बताओ ना कान्हा। फिर से आओ ना, लीला फिर दिखाओ ना। यमुना करती है आह्वान, छेड़ो फिर मुरली की तान। राधा के संग रास रचाओ, मीरा संग भक्ति रस गाओ। राधा के संग रास रचाओ, मीरा संग भक्ति रस गाओ। बलदाऊ को खूब सताओ, और ग्वालों संग गाय चराओ। बलदाऊ को खूब सताओ, और ग्वालों संग गाय चराओ। मित्र सुदामा के चावल तुम, अरे मित्र सुदामा के चावल तुम, फिर से खाओ ना खाना। फिर से आओ ना, लीला फिर दिखाओ ना। यमुना करती है आह्वान, छेड़ो फिर मुरली की तान। ये तो हो गए द्वापर के कृष्ण और उनकी बातें। अब कलयुग में हम कृष्ण को क्यों याद करते हैं? प्यासे पनघट और जमुना तट, प्यासे पनघट और जमुना तट, उजड़े जंगल और वंशीवट। अब है होली सूखी सूखी, भटके गैया भूखी भूखी। अब है होली सूखी सूखी, भटके गैया भूखी भूखी। विपदा की घनघोर घटाएं, सब ग्वाले ग्वालन घबराएं। छोटी उंगली पर गोवर्धन, और छोटी उंगली पर गोवर्धन, फिर उठाओ ना कान्हा। फिर से आओ ना, लीला फिर दिखाओ ना कान्हा। फिर से आओ ना। अब कृष्ण ने क्या दिया दुनिया को? उस कुरुक्षेत्र में, उस रण क्षेत्र में उन्होंने जो दिया दुनिया को, आज कलयुग पूरा उसके पीछे, और सिर्फ भारत ही नहीं, अब तो दुनिया उसके पीछे है। हर प्रकार का योग, चाहे ध्यान योग हो, कर्म योग हो, किसी भी प्रकार का क्रिया योग हो, सारे योग, और वो योग सब कृष्ण ने गीता के उस संदेश के माध्यम से दिए इस धरती पर। तो ध्यान योग अब धन का चिंतन, मैं कलयुग में इसको लेकर के आता हूं। ध्यान योग अब धन का चिंतन, कर्म योग अब शौर्य प्रदर्शन। हर आसन के लाखों योगी, फिर भी घर घर रोगी भोगी। हर आसन के लाखों योगी, फिर भी घर घर रोगी भोगी। जिसने गीता ज्ञान पढ़ लिया, उसने ही कुरुक्षेत्र गढ़ लिया। जिसने गीता ज्ञान पढ़ लिया, उसने ही कुरुक्षेत्र गढ़ लिया। फिर दुर्योधन युद्ध चाहता, और अर्जुन बस बुद्ध चाहता। फिर दुर्योधन युद्ध चाहता, और अर्जुन बस बुद्ध चाहता है। योगेश्वर
हे योगेश्वर फिर विराट तुम रूप दिखाओ ना गीता, फिर सुनाओ ना गाना, फिर से आओ ना लीला, फिर दिखाओ ना खाना, फिर से आओ ना। अपने इस गीत को समराइज करता हूँ, उसका समापन पूरी बातों को एक बंद में फिर कहने का अंत में प्रयास किया कि मथुरा के कारा के केशव, कनेक्ट कीजिएगा जहां जहां हम कनेक्ट कर सकते हैं। मथुरा के कारा के केशव, गोकुल के ग्वाले गिरधारी, बरसाने के मुरली मनोहर, वृंदावन के कुंज बिहारी, धामपुरी के जगन्नाथ जी, सुनो द्वारकाधीश हमारी। मथुरा की कारा के केशव, गोकुल के ग्वारे गिरधारी, बरसाने के मुरली मनोहर, वृंदावन के कुंज बिहारी, धामपुरी के जगन्नाथ जी, सुनो द्वारकाधीश हमारी। प्रेम कर्म और योग जगत को, प्रेम कर्म और योग जगत को फिर सिखलाओ ना कान्हा, फिर से आओ ना गैया, फिर चराओ ना माखन, फिर चुराओ ना गीता, फिर सुनाओ ना सुदर्शन, फिर चलाओ ना लीला, फिर दिखाओ ना। जय हो।